हेलो बच्चों, मैं आजाद ट्यूशन सेंटर से बायोलॉजी का शिक्षक मनीष सर। आप लोग 10th के एग्जाम, मैट्रिक एग्जाम देने के बाद 11th में आए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं आप लोगों को बायोलॉजी विषय का 11वीं और 12वीं के पूरे सिलेबस का अध्ययन कराऊंगा। तो चलिए एक नए जोश खरोश के साथ आज हम शुरू करते हैं 11वीं क्लास की बायोलॉजी। उससे पहले मैं आप लोगों का आज फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन लूंगा। तो शुरू करते हैं। क्लास 11 बायोलॉजी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जीव विज्ञान। तो इसकी अध्ययन, तो सबसे पहले आज हम इसके इंट्रोडक्शन से संबंधित बात जानेंगे। परिचय। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई नया व्यक्ति आया, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं? परिचय पहला जान लेते हैं कि भाई उस व्यक्ति का नाम क्या है, वो व्यक्ति कहाँ से आया है। तो उसी प्रकार यदि आप बायोलॉजी 11th और 12th में पढ़ने चले हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में जानना है। मैं इस बात को जानता हूं कि 10 क्लास में जीव विज्ञान आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही आप 10 से 11वीं क्लास में आते हैं, वो जीव विज्ञान नहीं रह जाता है। ये केमिस्ट्री बन जाता है, केमिकल बन जाता है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। और एक बात बताइए, बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द आया है विज्ञान, तो कोई पूछेगा कि जीव का विज्ञान, तो बताइए विज्ञान क्या है। तो एक क्वेश्चन उभर कर आता है हम लोग के सामने, व्हाट इज साइंस। विज्ञान क्या है? ठीक, विज्ञान देखिए कुछ, विज्ञान जो है नेचर, प्रकृति और नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन ही विज्ञान है, अर्थात साइंस है। साइंस है, विज्ञान है। मैं आपको, ये दूसरा कुछ नहीं है, नेचर है, प्राकृतिक और नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाएं। नेचर क्या है? तो जो हम अपने आसपास भौतिक संसार देखते हैं, जिसमें सूरज, तारे, चंद्रमा, हमारी धरती पर उपस्थित स्थल, जल, महासागर, ये वायुमंडल, इनमें स्थल, जल और वायुमंडल में रहने वाले सजीव, ये सभी नेचर है। और हम बचपन से एक चीज जानते हैं कि इस प्रकृति में हमारी धरती पर सजीव और निर्जीव दोनों पाए जाते हैं। तो आपके पास के वातावरण ही प्राकृतिक है, और इस प्राकृतिक में घटने वाली घटना ही नेचुरल फिनोमेना। जैसे सिंपल एक एग्जांपल आपको, कि सूर्य से प्रकाश हमारी धरती पर आ रही, क्या है? घटना है।
कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे पुनः वापस आ जाती है, वो क्या है? घटना है। यानी नेचर की घटना है, नेचर में होने वाली घटना है। पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण करके भोजन बनाया जाता है, वो क्या है? घटना है, नेचुरल फिनोमेना है। हम भोजन करके एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो नेचर की एक फिनोमेना है, घटना है। अर्थात साइंस किसके बारे में बताता है? नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताता है। ठीक, साइंस जो टर्म है भाई बताता है, मतलब क्या करता है? ज्ञान देता है। टर्म जो साइंस है, टर्म मतलब शब्द। विज्ञान जो शब्द है, विज्ञान शब्द लिख देते हैं यहां पर हिंदी में। विज्ञान जो शब्द है ये बना है साइंटिया से। किससे बना है? साइंटिया से। साइंटिया एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है टू नो या नॉलेज, जानना कि आखिर क्यों, क्या, कैसे। तो साइंस का अर्थ ही होता है जानना। तो जानेंगे किसी चीज के बारे में हम, तो हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको मैं क्या बता रहा हूं, तो जानेंगे यानी किसके बारे में? नेचर और नेचुरल फिनोमेना। तो अब एक प्रश्न ये उठता है कि भैया इस नेचर में, इस प्रकृति में सजीव है, निर्जीव है, सब कुछ है। तो एक परिभाषा करके आती है, तो बताइए, एक परिभाषा बताइए कि तब नेचर है क्या, प्रकृति के है क्या। तो चलिए हम लोग उसको आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग साइंस को देख रहे हैं। तो साइंस क्या है? नेचर का है। तो नेचर क्या है? तो हमारे आसपास की फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकीय जगत तथा इसमें होने वाली फिनोमेना की क्या है? नेचर है। हम स्वयं नेचर का एक पार्ट है। अर्थात नेचर का अर्थ होता ही है जो चीज आपको दिखाई दे रही है, हमारी खुली आंखों से। कुछ ऐसी चीजें भी जो खुले आंख से नहीं दिखाई देती है, जैसे आपको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। तो हमारे आसपास जो भी घटना हो रही है वो सभी नेचर है। हम नेचर का, आज हमारा मॉडर्न साइंस जान चुका है कि ये नेचर में जो घटनाएं होती है इसका आधार जो है सब एटॉमिक। जहां हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, वहां से लेकर कॉस्मिक लेवल यानी अंतरिक्ष लेवल के बीच मैटर और एनर्जी का ही आदान प्रदान है। जैसे हम एक चीज जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण पढ़े होंगे। सूर्य की ऊर्जा क्या है? एनर्जी है। और वो कहाँ एनर्जी जा रहा है? मैटर के रूप में बन रहा है क्या? ग्लूकोज। तो बताइए वो क्या है? इंटरेक्शन ही तो है, सब एटॉमिक लेवल से कॉस्मिक लेवल तक इसका इंटरेक्शन है, जो क्या है? आपको नेचर का एक क्षेत्र है। चलिए ये चीज जो है हायर क्लास की चीज है, घबराने की बात नहीं है। जब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़िएगा तो सारी चीज समझ में यहाँ पर आएगी। नेचर शब्द का समान अर्थ क्या है? जैसे हमारे पास प्लांट्स, एनिमल या स्वयं हम, जियोलॉजिकल प्रोसेस, भौगोलिक प्रक्रियाएं, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अंतरिक्ष, ये सभी क्या है? भौगोलिक प्रक्रियाएं हैं। फिर उसी प्रकार जो मौसम हो गया हमारी पृथ्वी का, मैटर और एनर्जी का संबंध, ये सभी नेचर की क्या है? भाग है, अर्थात स्वयं एक नेचर है। तो एक बात बताइए, इस नेचर में हमें क्या मिल रहा है? कुछ निर्जीव चीज भी मिल रहा है, मैटर भी मिल रहा है, निर्जीव चीज, एनर्जी भी मिल रहा है, और हमें क्या मिल रहा है? सजीव चीज भी मिल रहा है। तो साइंस ने कहा कि नेचर का अध्ययन करते हैं। तो जब साइंस ने नेचर का अध्ययन करना शुरू किया तो नेचर में हमें सजीव और निर्जीव दोनों तरह की चीजें
प्राप्त हुई। इस आधार पर हम लोगों ने क्या किया कि नेचर को जानने के लिए साइंस को जाना, और साइंस को जानने के लिए हम लोगों ने साइंस का विभाजन किया। तो सामान्य अर्थों में हम लोग अब देखेंगे साइंस का विभाजन। तो देखिए, हम लोग ये साइंस को सामान्यतः 3 भागों में समान अर्थों में बांटा जाता है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। अभी हमने जाना कि साइंस क्या है, नेचर का अध्ययन। तो कहा कि भैया नेचर में तुम फिजिक्स क्या करेगा, तुम केमिस्ट्री क्या करेगा, तुम बायोलॉजी क्या करेगा। तो कहा कि फिजिक्स इसके अंतर्गत तुमको काम करना है मैटर और एनर्जी के बीच के संबंध का अध्ययन, फिजिक्स है। कहा कि अच्छा तुमका हमारा काम है मैटर और एनर्जी के, यानी कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच का अध्ययन। जैसे अगर कोई पिंड को ऊपर फेंकते हैं वो नहीं वापस जाता है, तो कहते हैं, आप बचपन क्लास में पढ़े होंगे कि कोई पिंड इस पर रखी हुई है, फिजिक्स में पढ़े होंगे, और वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इसका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और जब चल दिया तो क्या है, गतिज ऊर्जा। तो कहा कि अच्छा इसका ध्यान अर्थात नेचर में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है क्या, फिजिक्स। सूर्य से सनलाइट के पृथ्वी पर आना, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये सब अध्ययन करेगा कौन, फिजिक्स। कोई वस्तु नीचे क्यों गिरी, इसका अध्ययन कौन करेगा, फिजिक्स। आप फिजिक्स में डिटेल में अध्ययन करेंगे। कहा कि चल भाई केमिस्ट्री तू क्या अध्ययन करेगा, तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसके अंतर्गत मैटर, पदार्थ में उपस्थित एटम और मॉलिक्यूल्स, अणुओं का अध्ययन किया जाएगा, किया जाता है। तो कहा कि सुनो, सामान्य ठेठ भाषा में तुमको नेचर में मैटर का अध्ययन करना है, पदार्थ का अध्ययन करना है। कि तू बताएगा कि पानी क्या है, तो पदार्थ है। तो ये पानी में इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये चट्टान क्या है, तो तुम कहेगा ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अर्थात मैटर का अध्ययन कहाँ करेंगे, हम केमिस्ट्री में करेंगे। तो किसी ने पूछा कि भैया ये जीव विज्ञान क्या है, तुम क्या करेगा, तो कहा कि इसके अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, अंतर्गत लिविंग सजीवों का अध्ययन किया जाता है। समझिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको जोड़ रहा हूं कि साइंस क्या है, तो कहा नेचर का अध्ययन। नेचर क्या है, तो हमारे आसपास की पूरी दुनिया। तो मैं जब इस दुनिया का अध्ययन करने चला तो हमने क्या किया, भौतिक बनाया, हमने रसायन बनाया, और देखा इस दुनिया में जीव जंतु भी है, बायोलॉजी बनाया, और हमने कहा कि लिविंग का अध्ययन, सजीव का अध्ययन। तो किसी ने पूछ दिया कि आप कह रहे हैं कि पेड़, नदी, तालाब, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये सभी पदार्थ के बने हैं। अब पदार्थ का अध्ययन करेगा केमिस्ट्री, और
फिजिक्स को बताए हैं कि पदार्थ और ऊर्जा के बीच के संबंध का अध्ययन करेगा और इनके अंदर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करेगा। तो भैया ये बताइए कि जो बायोलॉजी में आप सजीव लिखे हैं ये भी तो किसी चीज का बना होगा। तो कहाँ बना है? तो कहा किसका बना है? पेड़ पौधा ये जंतु जितना भी है तो कहा कि पदार्थ का बना है। कहा कि पदार्थ का बना है। तो हाँ, तो पदार्थ का अध्ययन तो केमिस्ट्री करता है। तो कहता कोई बात नहीं, अगर पदार्थ का अध्ययन केमिस्ट्री करता है तो हमें बायोलॉजी जानना है। तो कहाँ जाना होगा? केमिस्ट्री के पास। और केमिस्ट्री जानना है तो हमें कहाँ जाना होगा? फिजिक्स के पास। तो ये आप कतई भूल नहीं कीजिए कि फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है। आपको सारे विषय को समान है और सिलेबस को उस ढंग से बनाया गया है कि ये सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आप इंटरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो कहा कि ये जीव जो बना है पदार्थ का बना है। तो हाँ भाई पदार्थ का बना है। जीव भी बना है, इसका अंतिम एटम और मॉलिक्यूल का बना है। हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सब बायोलॉजी में देखेंगे। हम बायोलॉजी में केमिस्ट्री देखेंगे और केमिस्ट्री वाला तो बायोलॉजी को ही सॉल्व करता है। तो ये गलतफहमी में हमें नहीं रहना है। क्लियर? तो कहा कि चलिए हम शुरू करते हैं क्या कि आपको तो सर बायोलॉजी पढ़ाना है। ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाएंगे, लेकिन आप वो सोच रहे हैं कि 10 क्लास की बायोलॉजी वो नहीं, वो तो है ही। आपको केमिस्ट्री के साथ जुड़ना होगा और विदाउट केमिस्ट्री सही रूपों में बायोलॉजी का अध्ययन नहीं होता है। इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। हम हैं, आप लोग को केमिस्ट्री कितना आता है नहीं आता है कोई मायने नहीं है। हम आप लोगों को उस ढंग से लेकर चलेंगे कि आपको तकलीफ होने नहीं जाएगी। ठीक बेटा? तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या? बायोलॉजी। तो आप समझ चुके हैं यहां तक कि साइंस क्या है, साइंस नेचर का अध्ययन है। तो अब बताइए कि ये साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो है बेटा, तो क्या हम इसमें स्पेशल चीज जानेंगे? हमें अगर बायोलॉजी पढ़ना होगा तो नेचर में ही जाएंगे, प्रकृति पे ही जाएंगे, और कहाँ जा सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान। देखो ये 2 शब्द से बना है। बायोलॉजी जो कितने शब्द से बना है? बायोलॉजी 2 शब्द से बना है। कौन कौन? एक बायोस और एक लोगोस। बायोस का शाब्दिक अर्थ होता है लाइफ और लोगोस का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी, अर्थात जीवन, अर्थात इसका क्या होगा? अध्ययन। तो बताइए किसका अध्ययन करेगा बायोलॉजी? ये क्या है? साइंस की शाखा है ना, जो लाइफ, जीवन एवं लाइफ फोर्स, सॉरी लिविंग फोर्स, सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी करता है। अब बताइए बायोलॉजी क्या है? साइंस है। और साइंस क्या है? नेचर का अध्ययन है। ये 2 शब्द से बना है, लाइफ
और स्टडी बायोस और लोगोस से अर्थात जीवन का अध्ययन करता है। जीवन कहाँ मिलेगा हमें? नेचर में मिलेगा, और वो नेचर में जीवन अलग अलग रूपों में मिलेगा। बड़े बड़े पेड़ पौधे मिलेंगे, जंतु मिलेंगे, छोटा कीट भी मिलेगा। अगर समुद्र में जाते हैं तो तरह तरह की मछलियां मिलेंगी, तरह तरह के जलीय जीव मिलेंगे, और सबसे तो बड़ी बात है कि हम लोग जैसा तेज तरार भी जीव मिलेगा, जो पूरी पृथ्वी को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है। अर्थात क्या है? ये साइंस की शाखा है जो जीवन एवं जीवन के विभिन्न रूप अर्थात सजीवों का अध्ययन करता है। इसके अलावा बायोलॉजी कुछ नहीं। किसी बच्चा ने पूछा कि सर आप कह रहे हैं ये बायोलॉजी जो है जीवन और इसके सजीवों के बीच का अध्ययन है, तो जो सजीव है उसी का अध्ययन है। हाँ, एकदम सही बात है। तो हम बचपन में पढ़े थे कि एगो डायनासोर था, वो मर गया, तब उसका अध्ययन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वैसा बात नहीं है। तो जीव विज्ञान क्या है? जब से इस धरती पर लाइफ है, उस लाइफ के उत्पत्ति से लेकर आज तक के सभी जीवों के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। अतः पृथ्वी पर उपस्थित शुरू से आज तक के सभी सजीवों की स्टोरी अर्थात गाथा का अध्ययन क्या है? बायोलॉजी है। कहा कि भैया जीवन की उत्पत्ति से लेकर के आज तक पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी पर उपस्थित शुरू से आज तक, हाँ, जो जीव की उत्पत्ति हुई वहां से लेकर के आज तक के अध्ययन करता है। तो किसी ने कहा कि सर कब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई? तो हाँ, बोल दिया कि 3.5 अरब साल पहले। अरे बाप रे, मतलब इतना पीछे हमको जाना पड़ेगा, बायोलॉजी जानना होगा? तो हाँ, एकदम जाना होगा। तो कैसे जानेंगे सर? तो पढ़ेंगे, सब में पढ़ेंगे, देखेंगे कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी, हम देखेंगे पृथ्वी पर जीव कहां से आए, क्या किसी ने बनाया है? साइंस तक अभी तक खोज किया है तो कहता है कि नहीं, ये हमारी नेचर सेल्फ रेगुलेटेड होती है, स्वयं नियंत्रित होती है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने तो सुना है कि हम लोग को सभी को गॉड ने बनाया है। मुझे नहीं पता है कि गॉड है या नहीं, मैं इतना लेकिन जानता हूं कि नेचर है, और सभी नेचर में उपस्थित जो भी घटनाएं हैं सब एक दूसरे से इंटरैक्ट जुड़ी हुई है। तब बायोलॉजी कहा कि मैं अध्ययन करूंगा, कब से? शुरू से लेकर आज तक के जीवों के, उसमें जीवन क्या है उन सभी चीजों का मैं अध्ययन करूंगा। ठीक बेटा? तो चलिए बायोलॉजी से संबंधित ये जो इंट्रोडक्शन है और इनसे थोड़ी सी जुड़ी हुई बात, उनकी इंफॉर्मेशन को हम नोट करा देते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि जीव विज्ञान क्या है, बायोलॉजी क्या है, तो जीवों का अध्ययन कब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर आज पूरी लाइफ का अध्ययन ही बायोलॉजी है। ये प्रश्न उठेगा सर ये बायोलॉजी शब्द कब आया? तो बायोलॉजी शब्द जो है एक वैज्ञानिक थे फ्रांस के और एक जर्मनी के, इनका नाम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। लेमार्क की थ्योरी पढ़ना है आपको, और एक थे जी ट्रेविनस, ये जर्मनी के, दोनों ने मिल करके बायोलॉजी शब्द को दिया और बताया कि भैया बायोलॉजी में जीवों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जीव में क्या है? जीवन है। और ये प्रश्न उठता है कि सर जीवन क्या है? तो वो सब चीज तो हम पढ़ेंगे आगे। शब्द मिला 1802 ईस्वी में आधिकारिक तौर पर। अरिस्टोटल, अरस्तु के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अरस्तु ग्रीक के सबसे बड़े फिलोसोफर, प्रकृतिविद थे।
जो 384 से 322 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। बीसी और एडी शब्द जाने होंगे हिस्ट्री में। एडी मतलब ईस्वी सन के की शुरुआत होती है और बीसी मतलब ईस्वी से पहले। और इन्होंने सर्वप्रथम लगभग आज से 2500 वर्ष पहले इन्होंने अध्ययन किया था जीवों का, जो आपको लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। कुछ जीव को बताए थे, एनिमल को बांटे थे, प्लांट को बांटते थे। एनिमल को ऐसे बांटे थे कि जिसके शरीर में लाल रंग का रक्त है, जिसमें नहीं है कीट पतंग। फिर उसके बाद प्लांट को इन्होंने बांटा कि किनका औषधीय गुण क्या है। तो सर्वप्रथम बायोलॉजी के अध्ययन प्रेक्षक किया, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं जीव विज्ञान के पिता अरिस्टोटल के बारे में। तो जब बायोलॉजी की शुरुआत होती है आज से 24 साल पहले, 2400 साल पहले। अब बताइए 2400 साल पहले यदि बायोलॉजी की शुरुआत होती है, और उस समय बायोलॉजी शब्द नहीं था, लेकिन असली बायोलॉजी आता है कब? जब माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो जाता है। और रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में आते हैं, 10 क्लास में पढ़े होंगे कि जब कोशिका की खोज हुई थी। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्या रहा? ये बायोलॉजी से संबंधित कुछ बातें रही। अब देखिए हम लोग बायोलॉजी को भी दो भागों में समानता बांटते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है कौन सा जीव है? पेड़ पौधा है और जंतु है। तो हम लोग बायोलॉजी को समानता दो वर्ग में निर्धारित करते हैं। कौन कौन सा? तो जीव। अब दो वो समान दिखाई पड़ता है। अरे हम तो आपको 5 तरह के जीव बताएंगे, एक तरह के नहीं, 5 तरह के। एक को कहते हैं बोटनी और दूसरे को कहते हैं जूलॉजी। ठीक, बोटनी मतलब होता है वनस्पति शास्त्र, ठीक, और जूलॉजी मतलब होता है जंतु शास्त्र। ये बोटनी और जूलॉजी। देखिए बोटनी ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका ये बोटेन शब्द से बना है। कौन सा? बोटेन। और बोटेन का अर्थ होता है ग्रेजिंग, चरना। बोटेन का अर्थ होता है ग्रेजिंग, ग्रेजिंग यानी चरना। बताइए तो प्लांट को कौन चरते हैं? जंतु तो चरते हैं ना, तो किसको चलाता है? प्लांट को। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया गया? तो प्लांट के अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। तो जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है उसे हम बोटनी कहते हैं। क्लियर? फादर ऑफ बोटनी किसे कहा गया है? फादर ऑफ बोटेनी थियोफ्रेटस। ये अरस्तु के ही शिष्य थे। तो गुरु गुड़ रह गए और चेला क्या हो गए? चीनी हो गया। तो कहा जाता है कि जैसा गुरु होता है वैसा चेला होता है। ठीक, और मैं अपने बच्चों को भरसक कोशिश करता हूं कि वो चीनी बने। लेकिन अगर मान लीजिए वो चीनी नहीं बनना चाहता हो तो हम क्या कर सकते हैं? बेटा आप सब पढ़ेंगे। अरे ये तो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में आपके साथ इंटरेक्ट सही ढंग से नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ी सी इफिशियंसी तो घटती है। जब ऑफलाइन क्लास होगा, क्लास में जब आइएगा पता चलेगा कि ये बायोलॉजी क्या है। फिर भी पूरी सिलेबस तो हम पढ़ेंगे। ठीक, देखिए जू मतलब क्या होता है? जंतुलॉजी मतलब अध्ययन, जंतु का अध्ययन। तो किसका अध्ययन किया जाता है? एनिमल्स के अध्ययन क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। और सर्वप्रथम एनिमल का अध्ययन कौन किए थे? अरस्तु ने किए थे। इसीलिए फादर ऑफ
जूलॉजी भी किनको कहते हैं? अरिस्टोटल को ही कहते हैं। अरिस्टोटल, अरस्तु, अरस्तु को ही कहते हैं। समझ गए बात? तो पेड़ पौधे और जंतु दो शब्द है, इसका अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन मुझे पढ़ना है 5 तरह के जीव धरती पर पाए जाते हैं। और ये अरस्तु कब थे? आप जानते हैं कि 384 ईस्वी से लेकर 322 ईस्वी तक थे। 384 से 322 बीसी थे। और थियोफ्रेटस कब थे? 370 से लेकर 287, ठीक, बीसी के थे। ये इनका शिष्य थे। अरस्तु के थियोफ्रेटस क्या था? शिष्य था। दोनों महान दार्शनिक थे, ठीक। तो चलिए बेटा, आज आप लोग को सामने मैं 11th क्लास को शुरू किया, लेकिन सिलेबस को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं आज इंट्रोडक्शन दिया कि बायोलॉजी क्या है, साइंस क्या है। वीडियो को पूरा देखिए। मैं जानता हूं कि ये वीडियो लंबा है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। काश लॉकडाउन खत्म हो जाए, और शायद मैंने आज पेपर देखा, लगता है जुलाई से खुलेगा ही क्लास में मिलिए, तब देखिए इसका मजा। अरे मैं वादा करता हूं, क्योंकि 6 वर्ष से पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी को, मैं फुटबॉल की तरह और क्रिकेट की तरह नहीं खिलाया, लेकिन खिलाड़ी तो आप हैं। जोश और जुनून जज्बा आपको है। अगर मैं खिलाना चाहूं, आप में जोश और जुनून जज्बा नहीं हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप मेरे साथ हैं, तो मैं आपके साथ हूं। ठीक है बेटा, आज तक यहीं तक। गुड नाइट।